अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों देखिए, कॉन कंक्रीट की क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी सर्वे का एक पार्ट है। कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना या सीमेंट की, उसमें सैंड कितना है कंक्रीट में, ठीक है। तो कंक्रीट की क्वांटिटी तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। सिंपली मान लीजिए कि कोई हमारे पास, मान लीजिए बीम है, ठीक है। अब बीम की जो है, मतलब 430 गहराई है ना, और चौड़ाई मान लीजिए दोस्तों, ठीक है ना, चौड़ाई जो है 500 है, में बता रहा हूँ मैं। और 3 मीटर या 1.5 मीटर या 2 मीटर, 3 मीटर मान लेते हैं लंबाई है, यानी 3000 तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो कुछ नहीं है, यानी कि 3000 मल्टीप्लाई बाई 500 है ना। नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 430 ऐसा मान लेते हैं हम, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि इसको जब करेंगे तो जो भी आएगा वो क्यूबिक क्यूबिक में आएगा। लेकिन हम मीटर में निकालते हैं ये सब, क्योंकि हम सारा कैलकुलेशन जो है मीटर के हिसाब से होता है। तो हम क्या करेंगे, सबके नीचे 1000 कर देंगे, सबके नीचे 1000 कर देंगे, ठीक है। तो 3 इंटू, ठीक है, 5 इंटू पॉइंट, यानी 0.443, इस तरह से जो भी आएगा वो क्यूबिक मीटर में आंसर आएगा, ठीक। तो ये अलग चीज़ है। वॉल्यूम यानी कंक्रीट कितना माल आएगा, कितना क्वांटिटी आई, कंक्रीट की क्वांटिटी तो ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन हम बात करते हैं जब दोस्तों 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 क्या बात करते हैं हम, जब हम बात करते हैं गाइस कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो अब देखो, हमने एक पहले से ही सॉल्यूशन किया हुआ है कि इफ़ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज़ 5 क्यूबिक मीटर, यानी हमने मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे ये वॉल्यूम जो भी आता है यहाँ पे अलग आता है, ऐसे ही इसी तरीके से हमारे पास 5 क्यूबिक मीटर आता है, यानी बहुत बड़ा है इसका साइज़, तभी 5 क्यूबिक मीटर आया है ना। और हमने रेशियो मान लिया 1:1:2, यानी इसको हम बोलते हैं M25, है ना। M25 ग्रेड का रेशियो है ये लिया। तो सीमेंट हम कैसे निकालते हैं, देखिए, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, यानी जो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करेंगे रेशियो ऑफ सीमेंट, क्योंकि सीमेंट निकाल रहे हैं। तो रेशियो ऑफ सीमेंट यानी कि 1 है ना। सीमेंट सैंड एग्रीगेट होता है ना, 1 ऊपर लेंगे और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ ऑल रेशियो, यानी 1+1+2 यानी 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी करेंगे डेंसिटी ऑफ सीमेंट, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ बैग में चाहिए, तो हम डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई किलोग्राम ऑफ 1 बैग सीमेंट, है ना, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम 1440 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो आएगा 28.8 आता है, ठीक है। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो डेंसिटी 1440 है, और किलोग्राम एक बैग में, तो एक बैग का किलोग्राम करके हम 28.8 बैग निकाल लेते हैं, है ना, ताकि हमारा नंबर ऑफ बैग्स में आंसर आएगा। अब देख सकते हैं कि, है ना, तो हमने जो ये है, और ड्राई कोफिशिएंट भी है, मल्टीप्लाई बाई आगे लिखा है ड्राई कोफिशिएंट। तो बहरहाल ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल सीमेंट, मल्टीप्लाई बाई 1440 डिवाइड बाई 50, यानी कि 28.8 हो जाएगा। और ड्राई कोफिशिएंट 1.54 लेते हैं किसमें, कंक्रीट में, है ना, और 1.33 लेते हैं किसमें, मोर्टार में। बहरहाल अब देखिए आगे दोस्तों, जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो इतना आ रहा है 55.44, यानी हम इसको 0.44 के बाद हम इसको डायरेक्ट राउंड फिगर में कर देते हैं। 55 को हम 44 ख़त्म कर देंगे, 56 कर देंगे, तो ये आ गया 56, ठीक है। ये क्या आया, 56 बैग आए हैं, है ना, 56 बैग्स ऑफ सीमेंट, ये आ गया दोस्तों। इसी तरीके से अब सैंड की बारी आएगी, तो सैंड को के लिए क्या करेंगे, जो टोटल वॉल्यूम आया है वो जो हमने मान रखा है 5 m³ मल्टीप्लाई बाई रेशियो ऑफ 1 M25 का रेशियो होता है
1 यानी सैंड भी 1 होगा, तो 1 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाई ड्राई कोएफिशिएंट 1.54 होता है कॉन्क्रीट में, मल्टीप्लाई बाई 35.31 डायरेक्ट कर देंगे तो ये क्यूबिक फीट में आ जाएगा आंसर। तो हमने जब किया इसको तो ये आ गया 67.97175 क्यूबिक फीट। तो हमने इसको ख़त्म करके 6 7 को हमने 6 8 कर दिया, यानी 68 क्यूबिक फीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे अब आती है बात एग्रीगेट की। तो एग्रीगेट में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब इसका रेशो जो M25 में होता है 1:2, तो इसमें क्या किया 2 ले लिया, एग्रीगेट में 2 है ना, 1:1:2, तो 2 ले लिया एग्रीगेट वाला, डिवाइडेड बाई 4, ये सबका सेम होगा क्योंकि सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ ऑल द रेशियो 4 ही है, मल्टीप्लाई बाई ड्राई कोएफिशिएंट, ये लेना ही लेना होता है हमें। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया है 35.31, ये भी हमें क्यूबिक फीट में चाहिए, मैक्सिमम जो है 99% आप ये मान के चलिए कि सैंड और एग्रीगेट क्यूबिक फीट में निकालते हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल है ये, इसका सिंपल है, इसमें कुछ और करना नहीं है, डेंसिटी वगैरह का इस्तेमाल नहीं है ना। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा कि 135.94 आया, तो हमने 136 क्यूबिक फीट ऑफ एग्रीगेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो टेलर वाला जो आता है ट्रैक्टर से, वो क्यूबिक फीट के हिसाब से लाता है। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर ये करा गया है ना। तो कहते हैं कि अगर हमने रेशियो लेते हैं 1:4, है ना, रिच मोर्टार होता है ये, और वॉल्यूम हमने माना है 3 क्यूबिक मीटर या 3 मीटर क्यूब, है ना। तो हम देखिए सीमेंट जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, वही वाला तरीका, 3 इसका क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम आया है इसका 1.33 क्या है, ड्राई कोएफिशिएंट है फॉर मोटार लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद ये है सीमेंट 1:4, तो सीमेंट है और ये सैंड है, एग्रीगेट इसमें होता नहीं है मसाले में जिससे प्लास्टर वगैरह करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ क्या देखा कि 1 ले लिया सीमेंट, और इन दोनों का 4 और 1 5 होता है, इसका सम ऑफ रेशियो ले लिया, फिर मल्टीप्लाई किया सीमेंट का 1440 डेंसिटी डिवाइड बाई 50, यानी 50 क्या है, ये एक बैग में 50 kg होता है, एक बैग सीमेंट में। ठीक है, और ये आएगा किस में, नंबर ऑफ बैग्स में आ जाएगा। तो ये तरीका ऐसे हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगा। आप ये कमेंट करके बताइए कि कितना बैग्स आया आपका। सैंड के लिए वही 3 इंटू 1.33 इंटू, अब ये क्या है 4 है यहाँ पे, तो सैंड का 4 लिया डिवाइड बाई 5, दोनों का रेशियो सेम ही होगा, 35.31 कर दिया हमने डायरेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों सैंड का क्यूबिक फीट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये, और 35.31 है क्या, ये असल में क्या है ना, एक क्यूबिक फीट में, सॉरी, एक क्यूबिक मीटर में 35.3147 क्यूबिक फीट होता है। तो ये इस तरह से हमने निकाला। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कंक्रीट सर्वे का एक छोटा सा पार्ट आपको समझ में आया हो। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।